जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करवाते थे हम, जब हमने आर्गन से स्टार्ट किया था आर्गन डायग्राम के अंदर। तो अभी क्या होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर होता था और उसको हम किसी भी एक्स वाई प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करवाते थे। ये भी उसी से रिलेटेड है, बट इसकी बस थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, कहता है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर ऑफन मोर कन्वीनियंट देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब ये उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होती है आपके पास, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म होती है या रोटेशनल सिमेट्री होती है। आप देखें, ये आपके पास डिफरेंट सर्कल बने हुए हैं इस ग्राफ के अंदर। ये जो आपके पास मौजूद है, लाइक दिस 1 2 3 4, ये डिफरेंट सर्कल बने हुए हैं आपको। तो ये उससे ज़्यादा आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करवाने का, जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि when a problem depends on distance from a fixed point and angle relative to a reference direction। देखिए, एक सिंपल सी बात करने लगा हूँ मैं। एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, रफ सा, और ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, ये ये चीज, और देन ये वाला जो एंगल बन रहा है। बात करने का मतलब क्या था कि हमारे पास एक जो पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन के साथ, और जो एंगल बन रहा है उसके साथ, ये वाला जो एंगल से हम थीटा का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये थीटा है, ठीक है, इस तरह। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस फॉर्म में ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। कहता है जस्ट एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूजेस एज अ ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई। बता एक्स एंड वाई में होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। इसमें होता है हमारे पास आर एंड थीटा। आर मतलब हमारे पास रेडियस होता है, यानी डिस्टेंस होता है एक पॉइंट का ओरिजिन के साथ। जो डिस्टेंस बनता है उसे हम आर कहते हैं। एंड थीटा जो होता है उसका रिलेटिव एंगल होता है। ये बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर यूज होता है। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम सिंपल एक्स एंड वाई यूज करते हैं। ये उसमें मेंशन भी करते हैं, इसको हाईलाइट भी करते हैं। कहते हैं कि द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग अ डायरेक्टेड डिस्टेंस। कि हम उसका डायरेक्ट ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकालते हैं, आर फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन दैट कॉल्ड पोल। ये हम बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। एंड एन एंगल थीटा that the line connected the origin to the points make with the polar axis, typically aligned with the positive x axis। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया, ये वाला एंगल ये था ना थीटा, यानी कि जो हमारा एक फिक्स पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो हमारा फिक्स पॉइंट ये पी है। तो ये पी पॉइंट से लेकर ये ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, ये आर है, और ये वाला जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ये थीटा है। इन दोनों को कनेक्ट करते हमारे पास जो बनता है वो पोलर कोऑर्डिनेट बनता है। पहले क्या होता था, हमारे पास सिर्फ एक्स एंड वाई पॉइंट होता था, लाइक दैट केस। जो कि ये एक पॉइंट है ना, जो कहते थे ये एक्स एक्सिस को ज्वाइन करने से मिला और ये वाई एक्सिस को ज्वाइन करने से मिला। ये हमारे पास होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिचुएशन पर। ओके, मदद से बड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करवा रहा है जो मैं बातें बता चुका हूँ। देखें, कहता है कि जो ये वाली चीज़ है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, जो मैंने बताया आपको, एक्स और वाई की मदद से मिलकर बनता है। ये पोलर कोऑर्डिनेट है जो कि आर एंड थीटा की मिलकर इसमें बनता है, जिसमें आर जो होता है वो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है और थीटा जो होता है रिलेटिवली एंगल होता है। अच्छा, अब इस डायग्राम पे दोबारा वापस आते हैं। असल में यहाँ पे ना उसने डिफरेंट चीजें मेंशन की हुई हैं। अब देखिए, ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये इसके आर है, यानी रेडियस है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, क्योंकि एंगल हमेशा बनता ही उस फॉर्म में होता है। तो हमारे पास जो कि सेम रेडियस के साथ होगा, इसी तरह से हमारे पास ये जो चीज़ है ये एंगल है।
अब ना एक चीज माइंड में रखिएगा, यहाँ पर स्पेशली अगर तो हमारे पास थीटा पॉजिटिव हो, थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो, और आर की वैल्यू नेगेटिव हो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ आपको। थीटा पॉजिटिव हो और आर की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये हमने हमेशा उसके ऑपोजिट डायग्राम बनानी है। अब आपको बात समझ नहीं आई होगी। लाइक दैट दिस, हमारे पास ये एक पॉइंट पी ही बात करने लगा हूँ। जो पी पॉइंट मेरे पास गिवन था, ये पी पॉइंट है मेरे पास आर कॉमा थीटा, और मैं कंसीडर कर रहा हूँ आर, पी पॉइंट बन गया 3,45 डिग्री। तो अब जो चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली देखिएगा, ये इस तरह बनेगा, और ये वाला इसका बनेगा एंगल। ठीक हो की बात। अगर यहाँ पर ये होता है पी इंटू -3,45 डिग्री, तो फिर मेरे पास ये नीचे की तरफ बनना था और ये 3 पॉइंट्स तक बनना था ऐसे, यानी उसकी रिफ्लेक्शन बननी है। आर अगर नेगेटिव है, उसका मतलब जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है उसकी रिफ्लेक्शन बनानी होगी आपको। यहाँ तक बात, सो बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी आपको। ठीक है, और नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आता है वाइल। यहाँ पर देखें वो बातें बताने लगा हमें। वाइल आर इज टिपिकली कंसिडर्ड एज नॉन नेगेटिव, मतलब जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या जीरो से पॉजिटिव मतलब होता है जीरो से बड़ा होना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर आर टू बी नेगेटिव, पॉसिबिलिटी है कि आर जो है वो नेगेटिव भी हो, मैंने बता दिया। द वैल्यू ऑफ आर चेंज डिपेंडिंग ऑन इट्स साइन, एंड दिस अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। मैंने बता दिया आपको वही सारी बातें। व्हेन आर, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आर जब पॉजिटिव होगा, and angle is measure of any angle in standard position whose terminal side lies along the line connecting the origin to the point, measured from the polar axis। जैसे एग्जांपल दिया है 5,π/4, यानी आर भी पॉजिटिव है। यहाँ से अगर मैं देखूं तो आर की वैल्यू 5 है और थीटा की वैल्यू π/4 है, जो कि 45 डिग्री। नेक्स्ट हमसे कहते हैं कि ये उसने एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करवा दिया जी। एक पोलर कोऑर्डिनेट है 5,π/4, 5 पॉइंट अवे फ्रॉम अ पोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कर रहा था, अगर नेगेटिव हो, क्या हो हमारे पास, नेगेटिव हो, उसमें क्या करना है। देखिए नेगेटिव के अंदर हमारे पास वही पॉइंट्स होंगे, सब कुछ वही होगा, बट उसकी डायरेक्शन देखो तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, यानी उसका रिफ्लेक्शन बनेगी बेसिकली। अब वो कैसे बनेगी, अब देखिए एक सिंपल सी बात है। मैं ना एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये एक पॉइंट है, ये मैंने एक लाइन ड्रा की। अगर मुझे इसकी रिफ्लेक्शन लेके आनी है, अब इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में सॉरी, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, होगी इसी तरह स्ट्रेट। ये जो ग्रीन लाइन है, ब्लैक लाइन की रिफ्लेक्शन बनेगी। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि हमारे पास ये ब्लू लाइन है, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए नीचे की तरफ। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूं, ये जो स्ट्रेट बनता है, ये ये मेरे पास बनता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये लाइन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। 180 मतलब पाई होता है ना। अब देखो कहता है कि 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पोल बट इन डायरेक्शन ऑफ 5/4 था ना, उसमें प्लस पाई कर दिया हमने। जब इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है उसमें हमने प्लस पाई कर देना होता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। नेक्स्ट कहता है नोट, कहता है -5, π/4 एंड 5, 5, π/4 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट इन द प्लेन। ये पॉइंट क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। सो आई थिंक सबको बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। एज ऑब्जेक्टिव इसको याद रखिएगा।
अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम वो सॉल्व करेंगे। साइज 1.5 हमारे पास मौजूद है, मैंने एक शेप बनाई हुई है पहले से, और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं। जैसे ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये मेरा ओरिजिन 0 है, ठीक है। और ये हर साइड से डिस्टेंस क्या होगा इसका, सेम होगा। अब मेरे पास हमने 2, जो हमारे पास पॉइंट है 2,75 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पॉइंट है बेसिकली ये इज इक्वल टू होता है आर कॉमा थीटा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आर की जो वैल्यू बनती है वो 2 है, और थीटा की जो वैल्यू बनती है वो 75 डिग्री है। 2 तो हमें मिल जाता है, हमें एंगल चाहिए 75 डिग्री। मेरे पास एक स्केल है जिसमें मैं इजीली 75 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ। इसको मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे 75 एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको मैं ओरिजिन पे सेट कर लेता हूँ। आपने तो प्रोटेक्टर से बना लेना है, आपके पास तो प्रोटेक्टर होता है ना, तो आप उस पर बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक डिफरेंट कलर भी चूज कर लेता हूँ, और ये देखें एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। जहाँ तक मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा R1 फर्स्ट सर्कल। सेकंड सर्कल तक जाऊंगा तो R2 बनेगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बनेगा 2,75 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना है वो है 75 डिग्री। सो इसलिए आपने क्या करना है, इसको सिंपल प्रोटेक्टर की मदद से एंगल बनाना है, और जितना आर होगा उसको वहां तक लेके जाना है, क्योंकि हम एक रेडियस को या 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहला सर्कल 1 रेडियस का, दूसरा 2 रेडियस का, तीसरा 3 रेडियस का, एंड सो ऑन। इस तरह इसको बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं। तो खैर ये था, हमने पॉइंट 1 जो हमारे पास 2,75 डिग्री था इसको हमने प्लॉट कर दिया जी। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, जो कि मेरे पास है -3,120 डिग्री। अगर मैं -3 की बात करता हूँ वो आर की वैल्यू है, और जो 120 डिग्री है ये एंगल है। अभी समझे आर पॉजिटिव है, जब आर पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिकली 120 डिग्री बनाते हैं। अब जो 120 डिग्री होता है मैं उसकी अगर बात करूं तो वो होता है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और ये बात आपको पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, और इधर ये कितना हो गया हमारे पास 270 डिग्री। अब मुझे 120 बनाना है, इसका मतलब 90 से आगे 30 पॉइंट जाना पड़ेगा। टोटल 90 होता है ना पोर्शन, तो उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये लाइन बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इसको मैंने रेज कर देना बाद में। ये हमारे पास बन गया 120 डिग्री, ये जो बना प्रॉपर, ठीक हो गई बात। क्योंकि ये नेगेटिव में है तो हमने बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है, और 3 पॉइंट्स तक बनानी है बिल्कुल इसकी। ये 1 पॉइंट हो गया, क्योंकि एक सर्कल 1 पॉइंट का ना, ये 2 पॉइंट हो गए, और ये हो गया 3 पॉइंट। इसका मतलब ये जो मैंने पहले लाइन बनाई थी ये नहीं बनानी हमने, और देन ये जो बंदा ये भी रिप्रेजेंट नहीं करवाना। और ये जो प्रॉपर पॉइंट बना बेसिकली ये पॉइंट हमारा है -3,120 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि बता चुका हूँ ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 पॉइंट से तो उसका रिफ्लेक्शन बनानी थी, इसलिए नीचे बन गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, जो कि दिया हुआ है 2,π/6। आर की वैल्यू 2 है, और थीटा की वैल्यू π/6 है। अब जो पाई होता है बेसिकली वो 180 डिग्री होता है। 180 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन गया 30 डिग्री, ठीक होगी बात। अब
एंगल भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है। तो आपको बता चुका हूँ कि ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होते हैं, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री होता है। अब हमें बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो मैं अपने स्केल को 30 डिग्री पे ले आता हूँ। ये 30 डिग्री सेट हो गया और यहाँ पे ले आता हूँ। अब मेरे पास देखिए आर की वैल्यू 2 है, मुझे 2 पॉइंट तक लाइन लगानी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रीजन से, तो ये एक पॉइंट हो गया मेरा और ये आ गया मेरा दूसरा पॉइंट, यानी 2 सर्कल कह सकते हैं। तो ये जो पॉइंट बन गया, ये बेसिकली मेरा पॉइंट बना 2,5/6, क्योंकि ये आर भी पॉजिटिव था और थीटा ऑटोमेटिकली सेम डायरेक्शन में रहता है। अगर आर नेगेटिव होते हैं तो फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। होप सो आपको बात समझ आ चुकी होगी। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है 5,5/6। आर की वैल्यू 5 है जो कि पॉजिटिव है। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/6। तो बात कर चुके हैं, जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में है। इनकी कटिंग देख लें, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, ये 30 आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई 30 किया तो मेरे पास आ गया 150 डिग्री, क्योंकि आर की वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज, ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5। अब मैंने 5 सर्कल ड्रॉ कर लिया इसके, क्योंकि मुझे 5 पॉइंट चाहिए थे ना। तो सेम डिस्टेंस पे सर्कल ड्रॉ कर लिए विद द हेल्प ऑफ कंपास कह सकते हैं आप इसको। और देन हमें 5 पॉइंट लेना है, लेकिन एंगल बना है 150 डिग्री। मैं 150 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, बात फिर वही आ जानी है। जो 150 डिग्री होता है ना, बेसिकली वो आता है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। मतलब मुझे इस तरफ आना है, ठीक हो की बात। तो अब 60 कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ पे 30 बना देता हूँ। ये ले, ये आपके पास आ गया बेटा। इसमें हमें 60 चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करता हूँ लाइक दैट दिस। अगर मैं ये देखूँ, ये मेरे पास आ गया 3 पॉइंट, ठीक है की बात। मुझे चाहिए 5, तो मैं इसको 5 पॉइंट तक लेके चलूंगा लाइक दैट दिस। अब एक चीज नोट कीजिएगा कि यहाँ से एक तो ये पॉइंट मिल गया, और दूसरा ये जो एंगल बना ना, ये वाला ये मेरा बना 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिखता हूँ कि मेरा जो पॉइंट था वो क्या था, 5,5 पाई/6। क्योंकि आर पॉजिटिव था तो वो सेम रहा, अगर आर नेगेटिव होगा तो वो उसकी रिफ्लेक्शन में चला जाएगा। क्यों, और दूसरी बात मैं फिर मेंशन कर देता हूँ, वैसे बात बताने वाली नहीं है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री। ये वही चीजें हैं, लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। मेन चीज पॉइंट हाईलाइट करना था, वो हमने सीख लिया। जिसमें हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है -5/2 एंड π/3। मैं पॉइंट लिखता हूँ -5/2 π/3। आर की वैल्यू देखें तो -π/2 है। -π/2 का मतलब होता है -2.5, मतलब 2 और 3 का हाफ लेना है हमने। एंड जो थीटा है वो मेरे पास है π/3। π/3 का मतलब है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अच्छा, आपको पता है कि ये ओरिजिन होता है 0, फिर आगे 1 है, फिर 2, देन 3। ये आपको पता है कि हमारा यूनिट्स हैं, ठीक है। देन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। लास्ट पे 360 होता है, वो भी 0 डिग्री लिखते होते हैं। अब देखिए हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं अपने स्केल को सेट करता हूँ 60 डिग्री के ऊपर
एंड ये मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमारा आर नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 60 डिग्री के ऊपर, ये एक फ़र्ज़ी लाइन होगी क्योंकि हमें उसकी रिफ्लेक्शन चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने उसको सर्कल से बाहर ले गया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि 60 डिग्री का एंगल जब बनाते हैं तो हमारे पास कैसे बनता है। एंड क्योंकि मेरे पास जो आर की वैल्यू है वो -2.5 है, यानी 2 और 5 का हाफ़ है और नेगेटिव में है, तो इसलिए मैं उसकी रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ। देखिए आप, ग्रीन कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैंने फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल, सेकंड और थर्ड सर्कल का हाफ़ लिया है क्योंकि वो 2.5 बनता है। क्योंकि नेगेटिव 2.5 था इसलिए मैंने उसकी रिफ्लेक्शन यूज़ की है 60 डिग्री जो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल बनाया था। तो हमारे पास इसलिए जो मैंने ब्लैक लाइन थी जो सबसे पहले एंगल बनाया था उसको मैंने रेज़ कर दिया क्योंकि हमारे वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था। अब जो हमारा पॉइंट बना वो बना -5/2 एंड π/3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है -3, -2 π/3। अच्छा, इसमें भी आप देखें तो आर की वैल्यू जो बनती है वो -3 बनती है हमारे पास, जबकि थीटा की वैल्यू बनती है -2 π/3। रेडियन फॉर्म में डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 3, साथ -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटिंग देख लें, 180 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री आता है, 60 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -120 डिग्री आ गया। अब ये एंगल नेगेटिव है, ठीक हो की बात, हमें एंगल पॉजिटिव चाहिए होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है कोटर्मिनल एंगल का। कोटर्मिनल एंगल क्या होते थे हमारे पास? ऐसे दो एंगल जिनकी इनिशियल फाइनल साइड सेम होती थी, ठीक होगी बात। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल शो करवाता हूँ। आप वो देखें कि मेरे पास एक प्लेन है, XY प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो देखिएगा। अब आपको एक एंगल बनाते हैं -90 डिग्री का, ओके। नीचे की क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाती है और ऊपर से बनाते हैं तो 270 डिग्री बनाते हैं। अब देखें, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है और जो एंडिंग आर्म्स है वो भी सेम है। नेगेटिव के अंदर और पॉजिटिव के अंदर दोनों सेम है। इसका मतलब जो -90 डिग्री का एंगल है एंड प्लस का जो 270 का एंगल है, ये दोनों को टर्मिनल एंगल है, ठीक होगी बात। ये मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पर इसी के हमें बेसिक समझ आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट, आप जब भी किसी भी नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। उस नेगेटिव एंगल के अंदर हमेशा +360 कर देंगे क्योंकि जो 1 रेवोल्यूशन बनती है वो 360 के साथ बनती है, तो इसलिए +270 हमारा बन जाता है। तो खैर, ये था कॉन्सेप्चुअली टर्मिनल एंगल्स का। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी थी, वो यही सी सीखनी थी कि हमारे पास जब भी नेगेटिव एंगल होगा उसको पॉजिटिव करना होगा हमने, तो हमेशा उसमें प्लस का 360 ऐड कर देना है आपने। नेक्स्ट 1 -120 और +360 सॉल्व किया तो प्लस का 240 हमारा इसका एंगल आ गया। अब इस +240 को मैंने इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है, ठीक है। तो उसमें आप देखें अभी 0 90 डिग्री आता है, फिर आपके पास 180 डिग्री आता है, दैन 270 डिग्री आ गया और लास्ट पे फिर 360 उसको 0 ही लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें 240 को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, तो 180 में अगर हम 60 ऐड करें तो, क्योंकि 180 हमारे पास एंगल मौजूद है, हमें 60 निकालना पड़ेगा सिंपली। तो मैं अपने स्केल की मदद से, आपने तो प्रोटेक्टर से काम करना है ना, तो मैं स्केल से काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 60 डिग्री का एंगल चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, ठीक हो की बात। और ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और क्योंकि यहाँ पे आर वैल्यू नेगेटिव है ना, इसलिए मैं ब्लैक लाइन को सर्कल से बाहर लेके आ रहा हूँ। मैं पॉइंट्स की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे अभी, ठीक है। के बाद हमें रिफ्लेक्शन चाहिए होती है और -3 है, मतलब 3 पॉइंट्स तक चाहिए। तो अब देखिए मैंने उसके बिल्कुल रिफ्लेक्शन ग्रीन लाइन बना दी है और ब्लैक लाइन को रिमूव कर दिया क्योंकि वो मेरे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था। अब जो पॉइंट बना बिल्कुल थर्ड सर्कल के ऊपर, वो बना -3, -2 π/3 बन गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। पार्ट नंबर 7 हमारे पास मौजूद है, -9/2, -19 π/12, ठीक है। और इसमें भी आपको पता है कि हमारे पास जो आर की वैल्यू बनेगी वो बनेगी -9/2।
जो कि -4.5 बनती है। इसका मतलब 4 और 5 का हाफ चाहिए होगा हमें, और रिफ्लेक्शन यूज़ होगी क्योंकि आर नेगेटिव है। और जो थीटा की वैल्यू है वो बनती है -19π/12, क्योंकि ये रेडियन में है और हमें डिग्री में चाहिए। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 180 डिग्री होता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 12। 180 और 12 की कटिंग करें तो हमारे पास 15 आता है, और 15 को 19 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है -285 डिग्री। अब प्रॉब्लम फिर वही, यहाँ पे एंगल नेगेटिव है, हमें एंगल पॉजिटिव चाहिए होता है। तो आपको पता है इस नेगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस का 360 कर देते हैं। और मैं कॉन्सेप्चुअली प्रीवियस पार्ट के अंदर बता चुका हूँ आपको। जब इसमें प्लस 360 करते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है 75 डिग्री। पॉजिटिव एंगल मिल गया हमें। तो मैं अपने स्केल की मदद से अब सिमिलरली ग्राफ के ऊपर बनाना चाहूँगा, और मैं एंगल कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिक है वही 0, 90, 180, 270 वाले लास्ट में लिखिएगा, और वो रेडियस 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख दें, बहुत अच्छी चीज़ होती है अभी। अब एंगल बना लेते हैं हम। जब हमारा एंगल 75 डिग्री है तो मैं स्केल को सेट कर रहा हूँ। मैं फिर बात वही कहूँगा, आपने तो प्रोटेक्टर से बना लेना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये स्केल में जो था एंगल्स वाला, तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे देखें तो 75 का मैंने सेट किया, और मैंने ये एक एंगल ड्रॉ कर लेना है जो कि 75 डिग्री का होगा। और देन ये एक ब्लैक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि मुझे इसकी रिफ्लेक्शन यूज़ करनी है, तो इसलिए मैंने इसको सर्कल से बाहर निकाल लिया ताकि क्लियर हो सके, ठीक है। और क्योंकि मुझे अब इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए, सारी सी बात है, आर की वैल्यू नेगेटिव है इस वजह से। तो मैं यहाँ पर एक ग्रीन लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो मैं ओरिजिन से नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर रहा था, और -4.5 तक जाना है। अभी जो मैंने ड्रॉ किए हैं 4 लाइन्स हैं, अब 4 और 5 का हाफ़ कर देंगे तो 4.5 बन जाएगा। और देन जो ये हमारे पास इसका पॉइंट बनेगा वो 4 और 5 का हाफ़ बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ और पॉइंट लिख भी देता हूँ, -9/2, -19π/12। तो अब देखिए ये ब्लैक लाइन्स मैंने ड्रॉ की, इसको मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और इसी के साथ पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, -5/2, 5π/12। सिमिलरली आर की वैल्यू हमारे पास है -5/2, जिसको हम लिखते हैं -2.5। अब या फिर वही बात आ गई, आर नेगेटिव है तो हमने इसकी रिफ्लेक्शन यूज़ करनी होगी। और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5π/12। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 180 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय 12, और 180 को 12 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 15। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है 75 डिग्री। सिमिलरली प्रीवियस पार्ट की तरह 75 डिग्री का हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्शन यूज़ करनी है तो इसलिए मैं इस लाइंस को ड्रॉ करता हूँ एक फ़र्ज़ी लाइन के तौर पर। और आप देखें ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की मैंने, उसको सर्कल से बाहर निकाल लिया ताकि क्लियर हो सके। अब क्योंकि मुझे इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए होगी तो इसको फिर मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूँगा, जो कि मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे पॉइंट चाहिए -2.5 जो लेंथ है, मतलब 2 और 5 का हाफ़। हमने 2 और 5 का हाफ़ भी ले लिया। और आप देखें तो ये 0, 1, 2, 3 ये हमें स्टार्ट में राइट करने चाहिए, बट मैं एंड पे राइट कर रहा हूँ। 0, देन 90 डिग्री, देन हमारे पास 180 डिग्री, देन हमारे पास 270 डिग्री, ठीक है। आप इसको फर्स्ट पे राइट करें, सबसे पहले ये राइट किया करें आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ आप देखें तो हमारा पॉइंट बन गया -5/2 एंड 5π/12, और ये पॉइंट आपका हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ आपका पार्ट भी वैसे कंप्लीट हो गया है। तो आपका वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। वो क्या था, हमने कहा था अगर हमारे पास आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसी डायरेक्शन में रहना है हमने, और अगर आर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो जो एंगल की डायरेक्शन होगी उसका रिफ्लेक्शन हमने यूज़ करनी होगी, यानी उसको अपोजिट साइड पे हमने जाना होता है। और यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जो ब्लैक लाइन जो थी उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट था वो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट